मध्य प्रदेश में इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे ने माता की टेकरी पर पहुंचकर पुजारी के साथ में अभद्रता करी थी। इस मामले में अब जमकर सियासत हो रही है। इसी कड़ी में सोमवार को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और प्रदेश के सचिव कांग्रेस के पिंटू जोशी माता मंदिर टेकरी पर पहुंचे, यहां पर दर्शन किए और इसके बाद में पुजारियों से उन्होंने माफी मांगी है। इतना ही नहीं, नेताओं ने यहां पर पुजारियों के पैर भी पखारे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू औरंगजेब हैं यह लोग जिन्होंने मंदिर को तोड़े हैं, साथ ही देवी देवताओं के शयन कक्ष में खलल डालने की भी कोशिश करी है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल शुक्रवार की रात को 12 बजे के बाद में 1 बजे के करीब रुद्राक्ष शुक्ला और उसके साथियों ने माता मंदिर टेकरी में पुजारियों के जो बेटा था उसके साथ में यहाँ पर जो पट खोलने की बात थी उसको लेकर दबाव बनाया था। जीतू रघुवंशी और उसके साथियों के खिलाफ अभी मामला दर्ज कर लिया गया है। सज्जन वर्मा और पिंटू जोशी इस मामले में जमकर भाजपा विधायक गोलू शुक्ला पर निशाना भी साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने बेटे को थोड़ा सा पाठ उन्हें सनातन का पढ़ा देना था ताकि इस तरह की हरकत वो ना करता। भैया थोड़ा सा साइड में। शेरावाली को साचे दरबार की जय, बोल चामुंडा माता की जय। पुजारियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पुजारियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बोल चामुंडा माता की जय, मैया भवानी की जय। सामने जाओ पुजारी जी। शेरावाली का मोबाइल पीछे करो। टाविल का ये टाविल भी है। पुजारियों के सम्मान में, पुजारियों के सम्मान में शेरावाली को साचे दरबार की जय। आज पीछे करो, हाथ पीछे करो, हाथ। माँ चामुंडा की इस पवित्र आंगन में नीचे करो, मुंह पे आ रही है। हम लोग क्या करूं यार, मैं माँ से क्षमा मांगने आए हैं। माँ, जिन अताताइयों ने तेरा अपमान किया है, लोगों ने तेरा प्यार देखा है, आशीर्वाद देखा है, तेरा क्रोध नहीं देखा है। प्रार्थना करना है कि क्रोध मत करना माँ, वो तो पापी हैं, दंड के भागीदारी हैं। तू इतनी सर्वशक्तिमान है कि दंड से वो लोग बच नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि इस कलयुग में औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, ये आरोप है, लेकिन ये हिंदू औरंगजेब बन गए आजकल, जो मंदिर के अंदर रात्रि में घुस के देवी देवताओं के शयन में खलल डालते हैं। चाहे खजराने का पवित्र मंदिर हो, गणेश भगवान का, चाहे महाकाल का पवित्र मंदिर हो, या माँ चामुंडा की पवित्र टेकरी हो, यहाँ रात में घुस के कलयुग के अताताइयों ने, कलयुग के औरंगजेबों ने, ये हिंदू औरंगजेब कहता हूँ मैं इनको, वो तो मंदिर तोड़ता था तो भगवान के शयन, उनकी निद्रा को खलल डाल के उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। माँ इनको दंड जरूर देगी। मुझे तो दुख इस बात का है कि ये छद्म सनातनी लोग, जिस बच्चे ने दुर्घटना करी उसका पिता विधायक है और उस सनातनी विधायक, मुझे तो आश्चर्य की असली सनातनी जो देवास में रहते हैं उनके मुँह से भी एक शब्द नहीं निकला कि अपनी माँ का अपमान हुआ। मुझे आश्चर्य है। हम कोई राजनीति का पुट देना नहीं चाहते, हम तो माँ का क्रोध शांत रहे, माँ के क्रोध की ज्वाला से लोग भस्म ना हो जाए। यह माँ तेरा अपमान हुआ है, उनको भी क्षमा करना, लेकिन तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो पाप तेरे साथ किया वो बच नहीं पाएंगे।
भैया गलती तो उन्होंने करी, माफी कांग्रेसियों ने मांगी, पुलिस ने अभी तक विधायक पुत्र पर मामला भी दर्ज नहीं किया। हमने माफ़ी नहीं मांगी, हमने कहा कि माँ का आशीर्वाद और स्नेह दुनिया ने देखा है, माँ का क्रोध नहीं देखा है, माँ का क्रोध शांत रहे, हम इसलिए यहाँ आए हैं। अभी मुझसे कुछ पत्रकार बोल रहे थे क्या एसपी से मिलेंगे? अरे अंधे लूले लंगड़े बहरे लोगों से हम काहे को मिलेंगे? मैंने तो कई सालों बाद महात्मा जी के 3 मंदिर देवास पुलिस में देखे। ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। हमारी देवास की पुलिस गांधी जी के 3 मंदिर बन गए, मान गए भाई। सीसीटीवी फुटेज में सब आ रहा है। वो यहाँ एसपी जब आता है छाती फुला के आता है, और जैसे महान आत्मा आ गई हो और भीगी बिल्ली बन जाता है 4 दिन के अंदर। कितने शराब के अवैध कारोबार चल रहे हैं, कितने जुए सट्टे के अड्डे चल रहे हैं, ये आप सबसे भी नहीं छुपा, मुझसे भी नहीं छुपा है। वो अपराध तो हो नहीं रहा और उल्टे धर्म क्षेत्र में अनाचार हो रहा है, धर्म क्षेत्र को खंडित किया जा रहा है। एसपी कलेक्टर मौन, गांधी जी के 3 बंदर हैं। मोहन यादव का प्रेशर है इन पे, मुख्यमंत्री का प्रेशर है। मोहन यादव, यदि तुम असली सनातनी हो, एसपी कलेक्टर का तत्काल ट्रांसफ़र करो, दूसरे लोग लाओ जो भविष्य में धर्म का अपमान ना हो, सनातन धर्म की रक्षा करना, ऐसे ही हो सकता। भैया सनातनी सरकार आज जो है सनातन की रक्षा नहीं कर पा रही है। मैंने अभी कहा तो सही, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रेशर एसपी कलेक्टर पे, भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं एसपी कलेक्टर। मोहन यादव को मैंने चेतावनी दी, असली सनातनी हो एसपी कलेक्टर को हटाओ, ऐसे लोग लाओ जो धर्म की रक्षा के साथ साथ समाज की रक्षा। भैया एक लोकल युवक पर यहाँ पे मुकदमा कायम करके इतीश्री कर ली पुलिस ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझसे पत्र के एसपी कलेक्टर से मिलोगे? लूले लंगड़े बहरे अंधे कानून के रखवाले से कौन मिल के क्या फ़ायदा? अरे माँ में इतनी शक्ति है कि ये दंड से बच नहीं पाएंगे जिन्होंने भी ये अत्याचार, ये पाप। इसके आगे क्या भैया? कुछ नहीं, हम तो जनता को जगाएंगे, हम जाग रहे हैं, जनता को जगाएंगे कि वारे सनातनी हो, अब तो जाग जाओ। कहाँ हो, कौन सी गुफा में छुपे बैठे हो भाई हो? माँ का अपमान हुआ। ठीक है, धन्यवाद। वो आपने देखा है, क्या कहना है आपके इस बारे में? देखिए, जो इंदौर शहर और पूरे शहर प्रदेश में सनातनी विधायक का झूठा मुखौटा लगाए घूमते हैं, वो अपने घर के बच्चों को ही सनातन का असली अर्थ नहीं समझा पाए। किस धर्म में लिखा है, और खासकर हमारे हिंदू धर्म में तो रात को पट बंद होने के बाद दर्शन करने पुजारी भी नहीं जा सकता। उस महापुण्य स्थान पर जहाँ पूरी जनता अपने शीश नवाती है, पूरा प्रदेश जिनके चरणों में, देश जिनके चरणों में है, ऐसी माता का अपमान कर, पुजारी को मार कर, पीट कर, अपमानित कर आपने माता का मंदिर का पट खुलवाने चाहे? ये तो आज तक किसी भी बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने ऐसा कांड नहीं किया। और एक छोटे से तुच्छ मानव होकर अगर आपने ऐसा पाप करा है तो ये पाप के आप भागीदार हैं। और ऐसा काहे का सनातन कि आप जब कावड़ निकालते हो तो भोलेनाथ जी को अपने चरणों में रखते हो? ऐसा काहे का सनातन कि गणेश जी के भगवान में पंडितों को मारकर खजाना गणेश मंदिर में आप दर्शन करते हो? ऐसा काहे का सनातन जब महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सबका प्रवेश बंद है तो ऐसे गर्भगृह में घुसकर आप पंडितों का पूजन पार्टी को विघ्न डालते हो उस काम में? और ऐसा काहे का सनातन कि देवास मंदिर में 12 बजे बाद आकर पुजारी पंडित को मारना, माता जी के द्वार खुलवाने के लिए लड़ना, ये अहंकार है। और अहंकार तो रावण का नहीं टिका, तो इन छोटे प्राणियों को कहाँ टिके? भैया आप उनके सामने चुनाव लड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इतना मन व्यथित हुआ, जैसे हमको मालूम पड़ा, हमने मन बनाया कि माता जी के चरणों में जाकर शीश नवाएंगे। उस स्थान को तो पवित्र शुरू से रहा ही है, तो ये स्थान की पवित्रता किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ उन दुष्टों के पाँव पड़े वहाँ पे गंगा जल छिड़क कर हमने स्थान को शुद्ध करने का प्रयास किया। माता जी का मंदिर तो वैसे भी शुद्ध और पवित्र होता है, और जिन पुजारी के साथ बदतमीजी करी, अपमान किया, उन पुजारी पुत्र एवं पुजारी पिता के पैर छू के, पैर धोकर, जल प्रक्षालन, तत्प्रक्षालन कर कर उनसे माफ़ी मांगी कि किसी एक के दोष का खामियाजा पूरी देश प्रदेश की जनता को भुगतना नहीं पड़े। इसलिए हम माफ़ी मांगने आए हैं कि अगली बार आपके साथ ऐसा कोई घटना न हो, इसकी हम ख्याल रखेंगे। और जिसने भी आपके साथ ये किया है उसको माता रानी अपनी ओर से सख्त से सख्त सज़ा देगी। भैया आप उसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो, क्या उसी विधानसभा में आप विरोध प्रदर्शन भी होगा आपकी ओर से? हम तो 2 दिन से वहाँ लगे भिड़े पड़े हैं, और पहले भी इनका असली चेहरा जनता के सामने लाए। इनकी परिपाटी शुरू से ही खुफिया तो लोग रहे हैं, गुंडागर्दी इनके रोज़ के कार्यक्रमों में शामिल है।
शहर की जनता को डराना धमकाना, BRTS में बंद के बावजूद गाड़ियां घुमाना, गुंडे बदमाश साथ में रखना, अपराधियों को शह देना, इनकी शुरू से ही शौक रहा है और ये किसी से छुपा नहीं है। इनका नाम ही काफ़ी है। कम से कम इंदौर उज्जैन रोड पर इनकी बसों ने 500 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। तो आज ऐसे लोगों को अगर जनता अपना मत देकर चुनती है और जनता से गलती हो जाती है तो ये लोग मानवता के लिए भारी पड़ेंगे, मानवता के लिए बहुत बड़ा कलंक बन के साबित होंगे। ये दिखा दिया उनके सुपुत्र ने कि असली सनातन मानने वाले पिता का बेटा ही सनातन विरोधी है। भैया देवास के केवल एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया और ना अभी तक विधायक पुत्र पर दर्ज किया गया, ना ही जिन्होंने मारपीट की उन पर किया गया और CCTV भी प्रशासन द्वारा गायब कर दिए गए हैं। पूरे देश प्रदेश और शहर की जनता जानती है कि गाड़ी किसकी थी, 9 नंबर। सब जानते थे कि अंदर कौन बैठा है, सब जानते, लेकिन SP कलेक्टर ही नहीं जानते। और इसमें बहुत बड़ा यहाँ का दोष यहाँ की विधायक महोदया का है और यहाँ के अधिकारियों का है, यहाँ के नेताओं का है, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए माताजी का अपमान करने से जमनी करी। विधायक महोदया के दबाव के कारण उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। थैंक यू भैया।